एएन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा की तैयारी करें। बिहार बोर्ड 10वीं की जो परीक्षा होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें, उस परीक्षा के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तुम आइए चलते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं कि कैसे क्या इसका क्राइटेरिया है। तो जैसे कि टॉपिक से स्पष्ट है कि बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैट्रिक की परीक्षा जो होती है उसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी संरचना कैसे होती है, कैसे उसके नंबर जुड़ते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैट्रिक की जो परीक्षा होती है उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक अलग से भी सब्जेक्ट होता है जिसको इकोनॉमिक्स लिया जाता था। तो जानते हैं कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी जो होता है 100 अंक का होता है, संस्कृत 100 अंक का होता है, इंग्लिश 100 अंक का होता है, मैथ 100 अंक का होता है, साइंस 100 अंक का होता है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान 100 अंक का होता है। एसएसटी का मतलब सोशल स्टडीज, साइंस का मतलब आप लोग जानते ही हैं। नोट इंग्लिश का जो अंक नंबर होता है वह रिजल्ट में यानी कि मार्कशीट में आपका नहीं जुड़ता है। वही नोट करके लिखा गया है कि इंग्लिश का अंक रिजल्ट यानी कि मार्कशीट में नहीं जुड़ता है। अब साइंस कितने अंक का होता है इसके बारे में जानते हैं। तो साइंस भी 100 नंबर का होता है जिसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर थ्योरी के होते हैं। और इस थ्योरी में भी प्रश्न जो आते हैं 70 प्रश्न आते हैं जिसमें 35 प्रश्न जो होते हैं यानी कि 50% जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, जिसके 4 चॉइस यानी कि ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें कोई एक ऑप्शन सही होता है। और 35 जो प्रश्न होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं जिसका उत्तर लिखना होता है। उसी तरह एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान के भी जो पेपर होते हैं वो 100 अंकों में 80 अंक का आपका थ्योरी होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है यानी कि कार्य परियोजना जो बनाई जाती है उसके लिए 20 अंक निर्धारित होते हैं। उसमें भी 80 अंक में क्या होता है कि 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं जो जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और इसमें भी 50% यानी कि 40 प्रश्न जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 50 प्रश्न 40 नंबर का जो प्रश्न होता है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है। 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जबकि 50% सब्जेक्टिव टाइप होता है। वही अभी जो हम बता रहे थे वही है। पास करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर यदि आपका 30% आ जाती है यानी कि 500 नंबर की परीक्षा में 150 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, 3rd डिवीजन से पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या 100% होती है जिसमें 50% का ही उत्तर देना होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना है तो आपका प्रश्नों की संख्या होगी 80 और देना उत्तर कितना का रहेगा 40 का ही। हम उससे ज़्यादा के उत्तर नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा के उत्तर देते भी हैं तो वो हमारे उत्तर में गिनती में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम 40 प्रश्न का ही उत्तर दे सकते हैं 40 ऑब्जेक्टिव में, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। उसी तरह हर सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी का है, हिंदी का प्रश्न हो जाए ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। संस्कृत में भी आपका 100 ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें हम लोग 50 का उत्तर दे सकते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी आपका 100 में 50, मैथ में 100 में 50, साइंस में 100 में 50। साइंस तो समझा ही दिए हैं, एसएसटी समझा ही दिए हैं। तो इन प्रश्नों में हम लोग सही उत्तर दे करके अपना स्कोर की बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही से बन जाते हैं तो यकीनन मानिए कि हमारा डिवीज़न अच्छा आता है। अगर 100% तो नहीं लेकिन 80% भी हमारा अगर सही होता है तो आपका थ्योरी यानी कि डिवीज़न जुड़ने में बहुत फ़ायदा करता है, यानी फ़ायदेमंद होता है। अब इसके कुछ टिप्स है कि मैट्रिक की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं जिसको ध्यान देना आवश्यक है। कहता है कि नकारात्मक उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते। यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं तो उसमें यदि आपका उत्तर गलत भी होता है तो उसके लिए नकारात्मक अंक की व्यवस्था नहीं होती है, आपके नंबर नहीं कटते हैं।
अब तैयारी करने के तरीके क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ें, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा पुस्तकें दी जाती है उसी का हम लोग निरंतर अभ्यास करें। अपना नोट्स खुद बनाना चाहिए, यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अगर हम नोट्स अपने से बनाएंगे तो एक तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरा उसमें रिवीजन भी होता जाएगा और आपका सिलेबस भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तीसरा कहता है प्रश्न बनाने का अभ्यास करें। जो भी हम लोग पाठ पढ़ें, जो भी चैप्टर बनाएं, उनका निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। किसके? तो प्रश्नों के। प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करें। पिछले साल के बोर्ड की परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं उसके सेट, यानी कि क्वेश्चन बैंक हम लोग खरीद सकते हैं या गाइड में उसका मिलता है सेट, उन सबको हम लोग बनाकर अपने आप उत्तर को चेक कर सकते हैं कि कितना हम लोग सही कर पाते हैं। यदि हमारा उसमें सही आता है, यानी कि उसमें अगर स्कोर अच्छा कर पाते हैं तो यकीनन हम परीक्षा में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला है कि डाउट होने पर सहयोग लें अपने टीचर या गाइडर का। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है या प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग अपने शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं या जो आपको गाइड करता है उसका सहयोग ले सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि परीक्षा हॉल में शांत रहें और धैर्य रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग परीक्षा में जाते हैं तो आत्मविश्वास से को खो देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग जब भी परीक्षा हॉल में जाएं तो अपने आप को शांत रखें और प्रश्न पत्र को पढ़ें और धैर्य से उसके उत्तर लिखने का अभ्यास करें। अभ्यास नहीं करें, धैर्य रखें ताकि प्रश्न अच्छे से समझ में आए, उसका उत्तर अच्छे से दिया जा सके। सातवां पॉइंट है कि आप जब भी उत्तर लिखें तो उसमें काट कोट नहीं करें। आठवां पॉइंट कहता है कि महत्वपूर्ण शब्द या टॉपिक को अंडरलाइन या हाईलाइट करें। हाईलाइट करें। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर सुंदर होते हैं, स्पष्ट होते हैं और उससे हमारे अंकों में वृद्धि होती है जो कि डिवीजन में मदद करता है। इस तरह से हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 10 की तैयारी बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आप हमें मोटिवेट कीजिएगा तो इस टॉपिक से संबंधित वीडियो आगे भी बनेगी और हो सकता है कि मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर भी कराई जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप अपने इस YouTube के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं।